पहली नजर में बताना मुश्किल है कि इस रिक्शे की बैटरियां कहां नस्ब हैं। विनोद सेन का ये रिक्शा उसकी कुल कायनात है, यही उसकी रोजी रोटी कमाने का जरिया है। सर सफाई कर रहा हूँ, ये क्या नाम है, हमारी लक्ष्मी है, यही कमा के देती है। ये साफ नहीं रखेंगे तो कहाँ से चलेगी। भारत में ज्यादातर रिक्शा ड्राइवर्स अब इलेक्ट्रिक रिक्शे खरीद रहे हैं। भारत की बढ़ती हुई आबादी के तनाजुर में कहा जा सकता है कि इस मुल्क को माहौल दोस्त सवारियों की जरूरत है, वरना सन 2050 तक डीजल की वजह से माहौलियाती तबाही को रोकना मुश्किल हो जाएगा। भारत में इस वक्त भी लाखों डीजल गाड़ियां सड़कों पर दौड़ती नजर आती हैं। ताहम इस जनूब एशियाई मुल्क में इलेक्ट्रिक कारों की मार्केट में एक बूम देखा जा रहा है। गुज़िश्ता माली साल में भारत में तकरीबन 7.5 लाख इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर फरोख्त हुए। मेरे नज़दीक इसकी 3 बड़ी वजूहात हैं। पहले नंबर पर हुकूमत की माहौल दोस्त पॉलिसियां हैं, जिनके नतीजे में मुल्क में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तादाद में इजाफा हुआ। दूसरी वजह इक्तिसादी है, जबकि तीसरी अहम वजह भारत में उभरने वाले स्टार्टअप्स हैं, जिन्होंने मुल्क में गाड़ियों की पैदावार शुरू की, जिससे इस बारे में अवामी शऊर बेदार हुआ और एक बड़ी मार्केट वजूद में आई। बहुत से मॉडल्स इंतहाई सादा हैं। अब बड़ी बैटरियों के बजाय ऐसी छोटी बैटरियां इस्तेमाल की जा रही हैं, जिनकी उम्र तो मुख्तसर है, लेकिन वो अशोक चौहान जैसे ड्राइवर्स की कुव्वत खरीद में है। जैसे अपने जैसा 4 व्हीलर लेते हैं तो 1 लीटर में मिनिमम वो 20 किलोमीटर चलेगी। ये जैसे 30 से मेरे हिसाब से 50 से 60 रुपये का खर्चा आता है इसका, ये 100 किलोमीटर चलेगी। अशोक एक नया इलेक्ट्रिक रिक्शा खरीदना चाहते हैं अभी तक, लेकिन वो फैसला नहीं कर सके कि बेहतरीन इंतखाब क्या होगा। भारतीय हुकूमत ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के फरोग के लिए भारी सरमायाकारी की है। जो शुरू में व्हीकल पड़ रहा था वो $2,500 से $3,000 के आसपास का होता है ये। अब जैसे ही $950 की हमें सब्सिडी मिल गई है, तो ये 1500 के आसपास कस्टमर को पड़ने लग गया, जो कि गैसोलीन व्हीकल से भी काफ़ी सस्ता है। ना सिर्फ ड्राइवर्स बल्कि ये सवारियों के लिए भी एक इंतहाई मुख्तलिफ तजुर्बा है। ई रिक्शे के बहुत फायदे हैं, ये कहीं भी मिल जाता है जल्दी से, इसमें पेट्रोल नहीं लगता, इससे धुआं नहीं होता, और क्या कहते हैं, मैं कहीं भी जाती हूँ, मेरे बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती हूँ, सब्जी लेने जाती हूँ, मेरे भाई के घर वगैरह कहीं भी जाती हूँ तो मैं इसी में जाती हूँ, जल्दी से मिल जाता है ये, इसमें पैसे वगैरह कम लगते हैं। उतरने चढ़ने में भी आसानी रहती है इसमें। ये आराम से इजी आदमी चढ़ जाता है, आदमी आराम से उतर जाता है। अशोक चौहान इसे खरीदने से पहले टेस्ट ड्राइव करना चाहते थे। ये कम बजट है, इनकम ज़्यादा है और ख़र्चा भी बहुत कम है, तो इसमें क्या होता है, आराम से एक दिन में 1000 से 1200 आदमी कमा लेता है। अशोक अब मुतमईन हो चुके हैं और वो ये रिक्शा खरीदेंगे। इस दुकान में हर माह 200 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फरोख्त होते हैं। इंडिया के अंदर जैसे 10 साल से हम कर रहे हैं, तो ये ईयर ऑन ईयर ग्रोथ तो काफ़ी अच्छा ही है। बाकी लास्ट 2 ईयर से कोविड के बाद में बहुत ज़्यादा हम इसको ग्रोथ देख रहे हैं इसके अंदर, और फ्यूचर के अंदर भी जैसे जैसे लोगों का माइंडसेट ईवी की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ईवी की डिमांड काफ़ी बढ़ रही है। भारत में सैकड़ों ऐसी कंपनियां फाल हैं। हुकूमती मुदाखलत की वजह से ज़्यादा लोग ई व्हीकल्स में दिलचस्पी ले रहे हैं। इससे नौकरियां भी पैदा हो रही हैं और माहौल का तहफ़्फ़ुज़ भी मुमकिन हो रहा है।